नमस्कार, जोश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसरो का प्रीवियस ईयर का सेट आज हम करने जा रहे हैं। क्लास 3 है ये। पहला और दूसरा क्लास मोहन सर ने लिया था, किसी कारणवश वो बिजी होने के कारण वो नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं तीसरा सेट करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसरो ऐसा है ना, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है, ये कंफ्यूज बहुत करता है बच्चों को, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के साथ मेरा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसने पूछा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। मैंने एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक बेसिक नॉलेज का एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, आप जाके जोश क्लासेस पे देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा बताया हूँ इसके बारे में। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या है, ये एक कोणमापी यंत्र है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है, पूछ रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता। एक्यूरेसी क्या है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की। ऑप्शन में दिया है पहला एक्यूरेसी पूछ रहा है, सटीकता पूछ रहा है, क्या है ऑप्शन में 5 सेकेंड, बी ऑप्शन में है 5 मिनट, सी में है 5 डिग्री और डी में है 5 रेडियन। तो इसका पहला आंसर, कौन सा आंसर सही होगा, 5 मिनट। इसका ये वाला आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मोर्स टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोर्स टेपर को नंबर रिक्त में उल्लिखित किया जाता है। जो मोर्स टेपर है उसको कैसे दर्शाया जाता है, मोर्स टेपर जो है उसको कैसे दर्शाया जाता है। यहाँ पे दिया है मोर्स टेपर को नंबर रीति में उल्लिखित किया जाता है। ये पूछ रहा है मोर्स टेपर किस नंबर में उल्लिखित किया जाता है। ए ऑप्शन है 0 से 9, बी ऑप्शन है 0 से 7, सी ऑप्शन है 1 से 8 और डी ऑप्शन है, क्या डी ऑप्शन है 0 से 8 तक। तो इसमें क्या सही है, 0 से 7। जो मोर्स टेपर होता है वो किन नंबरों में आता है, 0 से 7 नंबरों में। इसका बी सही है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें तीसरा पूछ रहा है सामग्री की चर्मलता का मतलब क्या है। जो व्हाट इज मेंट बाय टॉन्गनेस ऑफ मटेरियल। कह रहा है सामग्री की चर्मलता का मतलब क्या है। चिमड़ता मतलब चिमड़ापन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें, पहला ऑप्शन है संपीड़न बल का प्रतिरोध करने में सामग्री का गुणधर्म। बी है अपघर्षण या खरोंच का प्रतिरोध करने में सामग्री का गुणधर्म। सी है प्रघात असर का विरोध करने में सामग्री का गुणधर्म। और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है और ऊपर भार का विरोध करने में सामग्री का गुणधर्म है। इसमें क्या है, ऑप्शन क्या सही रहेगा, चर्मलता जो होता है, चर्मलता ये क्या करता है, आघात अवसर का विरोध करने में सामग्री रूप से गुणधर्म। इसका सी सही है, ये वाला ऑप्शन। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है चौथा नेक्स्ट पूछ रहा है कर्तन छोर की लंबाई। पूछ रहा है कर्तन छोर की लंबाई को आंकने के लिए प्रयुक्त ड्रिल पॉइंट सान प्रमापी में ... का कोण है। मतलब ड्रिल का पूछ रहा है जो कटिंग एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन में दिया 160, बी ऑप्शन में 108 डिग्री, सी में 100 और डी में 118। तो जो ड्रिल का कटिंग एंगल होता है वो 118 डिग्री का होता है, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पाँचवा क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे उचित उत्तर चुने। सबसे उचित उत्तर चुने क्या पूछ रहा है, मानक वायर प्रमापी का प्रयोग ... के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो वायर गेज होता है उसको पूछ रहा है वायर गेज किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है। वायर गेज पूछ रहा है किस में प्रयोग किया जाता है, किस काम के लिए। तो वायर गेज पहला ऑप्शन दिया है, ए क्या दिया है वायर का आकार, बी क्या दिया है सीट का आकार, सी क्या दिया है सीट व वायर दोनों के आकार और डी क्या है छोटे ट्यूब्स का आकार। जो वायर गेज होता है वो एक डिस्क की तरह होता है, उसमें छोटे छोटे खाँचे ऐसे डिस्क की तरह होता है वायर गेज, उसमें छोटे छोटे ऐसे खाँचे
कटे होते हैं, बहुत सारे मोटे पतले ऐसे कटे होते हैं कांटे इसमें। तो ये क्या होता है, ये पूछ रहा है कि वायर गेज होता है क्या क्या मापता है। वायर गेज मापने का दो काम करता है, एक सीट व वायर दोनों को माप लेता है। क्या करता है ये, वायर और सीट की दोनों को माप लेता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, 6वां क्वेश्चन क्या है। 6वां क्वेश्चन पूछ रहा है गैल्वेनीकृत लौह का संबंध लेपित लौह से है। जो लोहे का संबंध वो किससे पूछ रहा है, गैल्वेनीकृत लौह का संबंध डॉट डॉट लेपित लौह का एस का है। क्या पूछ रहा है, गैल्वेनाइज्ड आयरन रेफर टू आयरन कंटैक्ट विथ, किसका है ये, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है वो किसका मिश्रण है, किसका किसका है, जिंक का मिश्रण है। ये ऑप्शन में दिया है जिंक, ये ऑप्शन में दिया है टीन, दूसरे में दिया है जिंक, सी में दिया है क्रोमियम और डी में दिया है जर्मेनियम। तो 6ठा का कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन क्रोमियम। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है वो क्रोमियम का मिश्रण होता है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां पूछ रहा है आकार की अधिकतम सीमा तथा, पूछ रहा है कि आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। जैसे कोई भी साइज है, जैसे मान लो ये कोई होल हो गया और ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है, इसकी अधिकतम सीमा और इसकी न्यूनतम सीमा इसको पूछ रहा है। इसकी अधिकतम सीमा और इसकी न्यूनतम सीमा के बीच के जो अंतर होता है, ये जो अंतर है इसको पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं। तो जो बीच का अंतर होता है वो ऑप्शन में क्या दिया है, ऊपरी विचलन अपर डिवीजन। पहला है क्या, ऊपरी विचलन अपर डिवीजन, बी में दिया है निम्न विचलन लोअर डिवीजन, सी में दिया है टॉलरेंस और सी में क्या दिया है टॉलरेंस और डी में क्या दिया है एक्चुअल साइज वास्तविक आकार। तो जो आप मतलब किसी भी जॉब के अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का जो अंतर होता है उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। 7वां का सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है, 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय कठोरीकरण नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय कठोरण प्रक्रिया नहीं है पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है केश हार्डनिंग, अवकरक कठोरण, दूसरा नाइट्राइडिंग, तीसरा क्या है, पहला है केश हार्डनिंग, दूसरा है नाइट्राइडिंग, तीसरा है क्या है इंडक्शन हार्डनिंग और चौथा क्या है कॉन्चनिंग। इसमें क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय कठोरण प्रक्रिया नहीं है। कौन सा इसमें धातु को कठोर किससे नहीं होता है, किससे नहीं होता है, कॉन्चनिंग से। कॉन्चनिंग से क्या होता है, धातु कठोर नहीं होती है। ये इसका डी सही है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9वां क्या है। 9वां ये है माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का उपयोग क्या है। जो माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर एक मेजरिंग टूल होता है, सूक्ष्ममापी है, ये सूक्ष्ममापी मेजरिंग टूल है, ये माप लेता है। वो पूछ रहा है इसमें जो रैचेट होता है, जो सबसे पीछे वाला भाग होता है इसमें माइक्रोमीटर में रैचेट का जो भाग होता है इस तरह माइक्रोमीटर रहता है। इस तरह होता है माइक्रोमीटर। तो जो पीछे वाला भाग होता है ये वाला, देखिए जो ये माइक्रोमीटर होता है ना, इसमें जो ये रैचेट पीछे वाला भाग है जो देख रहे हैं, ये पीछे वाला जो भाग होता है इस तरह से इस पर नलिंग की हुई होती है। ये पूछ रहा है इसका क्या काम क्या है। तो ये यहाँ पे एनविल हो जाता है, इसका स्पिंडल हो जाता है। ये क्या काम करता है, जब इसको हम घुमाते हैं तो ये घूम करके इसमें सट जाता है। अगर यहाँ से पकड़ के हम पहले घुमाएंगे इसको तो ये ज़्यादा बल लगेगा तो इसमें त्रुटि आ जाएगी। यही पूछ रहे पीछे वाले भाग का क्या काम है। तो
इसको रैचेट बोलते हैं हम, जो ये पीछे वाला भाग है इसको हम रैचेट बोलते हैं, इस वाले भाग को रैचेट बोलते हैं। यही पूछ रहा है माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए में दिया है मानक पृष्ठ के बीच समान दाब सुनिश्चित करना, बी क्या है, बी दिया है अपेक्षित अवस्था में तुर्क को रोकना, और सी क्या है पाठ्यांश में त्रुटि कम करना, और डी क्या है यंत्र को क्षति से बचाना। तो पहला है इसमें ये सही रहेगा। इसमें पहला से मापन पृष्ठ के बीच समान दाब सुनिश्चित करना, जो प्रेशर होता है इसको ये सुनिश्चित करता है। एक मतलब दाब तक जाने के बाद चट चट इसमें आवाज़ आने लगती है, तो इसका यही काम होता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, 10वां क्वेश्चन क्या है, पावर हेक्सा ब्लेड में पिच का मतलब क्या होता है। जो पावर हेक्सा ब्लेड होता है उसमें पिच का मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है दंत की संख्या प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई, बी ऑप्शन है दंत की संख्या प्रति 5 मिलीमीटर लंबाई, सी ऑप्शन है दंत की संख्या प्रति 25 मिलीमीटर लंबाई, डी ऑप्शन है दंत की संख्या प्रति 20 मिलीमीटर लंबाई। तो इसमें क्या सही रहेगा। इसमें हेक्सा पावर जो पिच का मतलब होता है कि दांतों की संख्या प्रति 25 मिलीमीटर लंबाई, 25 मिलीमीटर लंबाई में दांतों की कितनी संख्या है ये इंगित करता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसमें। 11वां क्वेश्चन में पूछ रहा है सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ड्रिल का कर्तन कोण क्या होता है। जो ड्रिल होता है, देखिए ड्रिल का दूसरा क्वेश्चन भी आ गया इसमें। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ड्रिल का कर्तन कोण कितना होता है। 110 डिग्री, 112 डिग्री, 116 डिग्री, 118 डिग्री। मैंने आगे बताया था, तो इसका आंसर होगा 118 डिग्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां पूछ रहा है ये, बोल्ट में थ्रेड बड़े पैमाने पर उत्पाद के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो बोल्ट होता है उसमें थ्रेड काटने के लिए बड़े पैमाने पर मतलब मास प्रोडक्शन के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है। पहला है टर्निंग, दूसरा है संकोच टेपर, और तीसरा है थ्रेड मिलिंग, चौथा क्या है थ्रेड रोलिंग। ये क्या है थ्रेड रोलिंग। तो जो बोल्ट में थ्रेड काटे जाते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, तो थ्रेड रोलिंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं थ्रेड रोलिंग। मैं आपको समझा दूं, जैसे बेलना हो गया और एक ये बेलना हो गया, इसमें दोनों में थ्रेड कटी होती हैं, और ये एक गियर पे होता है सेट, ये घूमने लगता है आपस में, दोनों ऐसे घूमता है इस तरह के, और इसमें बीच में बोल्ट डाल दिया जाता है जिसमें ऑटोमेटिक थ्रेड कट बन करके निकल जाती है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर इसी प्रक्रिया का उपयोग लाया जाता है बोल्ट में थ्रेड काटने के लिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाई नट का उद्देश्य के लिए किया जाता है। जो डाई नट होता है उसका प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है डाई नट का। तो डाई नट का प्रयोग पहला दिया है नए मीट्रिक थ्रेड के कर्तन के लिए, बी दिया है क्षतिग्रस्त थ्रेड का चेसिंग व कंडीशनिंग के लिए, और सी ऑप्शन दिया है, सी क्या दिया है ऑप्शन बाह्य थ्रेड का कर्तन के लिए, और डी ऑप्शन दिया है पृष्ठ का परिष्करण सुधारने के लिए। तो इसमें जो डाई नट का प्रयोग होता है, डाई नट का प्रयोग इसलिए होता है जो क्षतिग्रस्त थ्रेड होते हैं, जो खराब थ्रेड होते हैं, उनको सुधारने के लिए हम डाई नट का प्रयोग करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला हम लोग, अगला क्या पूछ रहा है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है ये 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है तापमान। क्या पूछ रहा है 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है। जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसकी एसआई इकाई क्या है। पहला ऑप्शन में ए में दिया है सेल्सियस, बी में दिया है फ़ारेनहाइट, और सी में दिया है केल्विन, और डी में क्या दिया है जूल। तो जो तापमान होता है उसकी एसआई किस में लेते हैं, एसआई इकाई क्या है केल्विन है। क्या है केल्विन, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्या पूछ रहा है? 15वां पूछ रहा है टीआईजी वेल्डिंग के लिए सामान्य प्रयुक्त गैस प्रयोग क्या बोलते हैं? टिग वेल्डिंग। जो टिग वेल्डिंग होता है उसको उसमें जो गैस हम प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करने के लिए वो कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? पहला दिया है ऑप्शन में हीलियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा दिया है हाइड्रोजन और चौथा दिया है आर्गन। तो जो टिग वेल्डिंग होता है उसमें हम आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। टिग वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? हम आर्गन गैस का। कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? आर्गन गैस। केवल ऑप्शन सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15वां हो गया। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछ रहा है? 16 क्वेश्चन पूछ रहा है शाफ्ट व्यास। जो शाफ्ट का व्यास है वो दिया है 40 + 0.025 या 0 प्लस में दिया है 0.058 मिलीमीटर तथा छिद्र का व्यास, जो छेद है शाफ्ट का तो इतना दिया है और छिद्र का व्यास दिया है 40 0 प्लस में ये भी दिया है 25 और या 0.045 मिलीमीटर दिया गया है। छिद्र के बीच का अधिकतम व्यक्तीकरण, जो छिद्र है उसको बीच का अधिकतम व्यक्तीकरण करने के लिए दिया है। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? पहले में दिया है 3.3 माइक्रोन और दूसरे में दिया है 0.33 माइक्रोन, तीसरे में दिया है 330 माइक्रोन और डी में दिया है 33 माइक्रोन। तो इसका जब इसको निकालेंगे आप तो ये 33 माइक्रोन आएगा। इसमें इसका ये सही है। कितना सही है? 33 माइक्रोन। कौन सा सही है इसमें? 33 माइक्रोन सही है ये वाला। इसमें ऑप्शन मारेंगे हम 33 माइक्रोन। आगे देखते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18 डिग्री 40 सेकेंड, ये जो देखो 40 सेकेंड के रूप में पढ़ा जाता है। ये जो पूछ रहा है 18 डिग्री 40 दिया है, दो तो 40 के बाद ऐसे, ये जो 40 के बाद ऐसे कामा दिया है इसका मतलब सेकेंड होता है। अगर यहाँ पे 40 के बाद अगर 2 कामा दिया इसका सेकेंड मतलब होता है। अगर 40 के बाद 1 कामा देता है इसका मिनट मतलब होता। ये आप 16 क्वेश्चन आ गया। तो इसमें पूछ रहा है इसको किससे दर्शाते हैं? लिखा है 18 मिनट 40 सेकेंड, ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है 18 डिग्री 40 मिनट, सी ऑप्शन दिया है 18 डिग्री 40 सेकेंड और डी ऑप्शन दिया है 18 सेकेंड 40 मिनट। तो जो 17 का है इसका 17 का सी सही है। क्या है? 18 डिग्री 40 सेकेंड। ये जो 40 है ना, इसको 2 बार इस पे कामा लगा है, इसका मतलब ये सेकंड होता है। अगर ऐसे 40 लिख के 1 बार कामा लगता तो इसका मतलब मिनट हो जाता, और अगर 40 लिख के यहाँ पे अंश दिया है तो ये अंश होता है, डिग्री होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है? फिर आ गया है शाफ्ट से लिमिट फिट टॉलरेंस से फिर यह क्वेश्चन उठाया। देखो इसरो में क्या है ना, लिमिट फिट टॉलरेंस से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत क्वेश्चन उठाता है लिमिट फिट टॉलरेंस से ही। तो अब क्या है इसमें दिया? यदि आकार 50 प्लस में दिया है 0.025, क्या दिया है? 0.025 मिलीमीटर तथा शाफ्ट का आकार 550 मतलब 50 प्लस में दिया 0.018 या 0.0002 मिलीमीटर है। तो निष्कासन क्लियरेंस पूछ रहा है, क्लियरेंस क्या होगा इसका?
तो इसका जो क्लियरेंस होगा ऑप्शन में दिया है ये 23 मिलीमीटर और बी ऑप्शन में दिया है 43 माइक्रोन और सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में क्या दिया है 0.023 माइक्रोन और डी ऑप्शन में दिया है 23 माइक्रोन। तो इसका क्या ऑप्शन सही है 23 माइक्रोन, यही डी वाला इसका सही होगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 19 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक अष्टभुज के दो पार्श्व के बीच में संबंधित कोण क्या होता है। जो अष्टभुज होता है उसके दो पार्श्व, जहाँ जैसे अष्टभुज के दो भुजाएं जो मिलती हैं उसके बीच में सम्मिलित कोण क्या होता है। जैसे मान लो अष्टभुज ऐसे हो गया, ठीक, ये पूछ रहा है ए वाला जो पार्श्व, ए वाला कोण पूछ रहा है कितने का होगा, ए वाला कोण पूछा है। तो इसमें पूछा है एक अष्टभुज में दो पार्श्व के बीच में सम्मिलित कोण है, क्या है, ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है 135, बी ऑप्शन में दिया है 45 और सी ऑप्शन में दिया है 90, डी ऑप्शन में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो कोण हम निकालेंगे तो 135 आएगा। इसमें कौन सा सही है, ये सही है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है 20 नंबर, मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक पूछा है। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है। जो वर्नियर कैलिपर होता है इसका अल्पतमांक पूछा। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक, लिस्ट अकाउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट अकाउंट है वो क्या है, यहाँ पे दिया है 0.01, 0.001, 0.1 और यहाँ पे 1 दिया है। तो इसमें ऑप्शन में अगर ए दिया है ऑप्शन, तो इसका मतलब है इसका जो है ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका क्या है, कौन सा सही रहेगा। अगर इस तरह ना इंच दिया है ना माइक्रोमीटर में दिया, ना इंच में दिया है ना मिलीमीटर में दिया है, क्या दे दिया, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक सीधे पूछ दिया है। इसमें दे दिया 0.01, इसमें दे दिया 0.001 और सी में दिया है 0.1, डी में दिया है 1। तो इसका मतलब है कि इसकी जो छोटी सबसे इकाई होती है वर्नियर कैलिपर की, सबसे छोटी जो माप होती है वो होती है 0.001 होती है, ये इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 लोहे का घनत्व। लोहे का जो घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ आयरन, जो लोहे का घनत्व है वो कितना होता है, 2.7 ग्राम, 4.5 ग्राम और सी ऑप्शन दिया है 5.5 किलोग्राम मीटर क्यूब और डी ऑप्शन दिया है 7.8 ग्राम। तो इसका जो घनत्व होता है उसकी जो डेंसिटी होती है लोहे की वो होती है 7.8 ग्राम क्यूब। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 22 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 22वां क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही कतार में व्यक्ति 30 नोकदार दंत से युक्त रेती, क्या है, एक ही कतार में व्यक्ति 30 नोकदार दंत में युक्त रेती को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो एक लाइन में ही रेती कटी हो उसको क्या कहते हैं, पूछ रहा है। जैसे जो मान लो फाइल हो गया, ठीक, ये इसका हैंडल हो गया फाइल का। ये पूछ रहा है कि जो फाइल हैविंग इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ इन लाइन आर नो एज, मतलब जो ऐसे रेती में जो होती है धार बनी होती है उसको पूछ रहा है इसका क्या नाम है, इस रेती का क्या नाम है। तो पहले में दिया है एकल कर्तित रेती, सिंगल कट फाइल्स, दूसरे में दिया है राष्ट्र कट फाइल्स और तीसरे में दिया है क्या दिया है, वक्रित करित रेती, कवर्ड कट फाइल और द्वितीय क्या दिया है, डबल कट फाइल। तो मैं जब फाइल पढ़ाऊँगा तो मैं बता दूंगा फाइल कितने प्रकार के होते हैं, उसके कट के अनुसार, आकार के अनुसार कितनी प्रकार की होती हैं। तो इसमें बस ये पूछा है ना कि एक ही लाइन में जो कटी हुई होती हैं ये
वो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल कट फाइल। तो इसका ऑप्शन 22 का ये सही है। क्या सही है? 22 का एकल कर्तित रहती, सिंगल कट फाइल्स होती हैं जो एक ही दिशा में कटी होती हैं। चलिए आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए क्लास 4 में लेके आऊँगा बहुत जल्दी आप सबके बीच में, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। आगे मैं इसका और भी डिस्कशन करूंगा इस पे क्लास 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।